अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। सियासत का माहौल तो आप बहुत गर्म देख रहे हैं। जो सियासत के अंदर के चेहरे हैं, जो गंद है, हमारे यहाँ सियासत एक गाली की तरह है और कहा जाता है कि सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है। सियासतदानों को कहाँ बदनाम किया जा रहा है? मैं ये बात भी बड़ा गौर से सोचता रहा कि कहाँ यहाँ को साफ सियासतदान के बारे में बातें आपने देखी। नवाबजा नसरुल्लाह गुजरे हैं, मलिक मिराज खालिद गुजरे हैं, अपना जमाली साहब गुजरे हैं जो वजीर आजम रहे, तो जिनके बारे में आप देखें सियासत गंद किसके नाम है कि जो लूट मार करते हैं। ये लूट मार करने वाले सियासतदानों के बारे में हम ऐसे अल्फाज और अलकाबात सुनते हैं। अगर ये ईमानदार हों तो किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है कि सियासतदानों के बारे में बात करे। वजह यह है कि ये एक वतीरा बन गया है, एक अशराफिया यहाँ बन चुकी है, एक क्लास ऐसी डेवलप हो चुकी जो कहती है हमारे बारे में बात ही ना करो। हम दिन को दिन कहें, रात को रात कहें, जो हम कहें वो माना जाए। हम यानी साइकिलों से आए और जहाज़ों पे आ गए। एक अंदरून शहर में से 2 मरले के घर से निकले, लैंड क्रूजरों, पिजारो पुरानी हो गई है और V8 और बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए दुबई में प्रॉपर्टी, पूरी दुनिया के अंदर जायदादों के मालिक बन गए। कारोबार इनके क्या हैं और ये आपने सामने देख लिया। यही एक ज़रूरत पड़ी UN कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 का था। और ये वैसे तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 में बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान सिग्नेटरी है UN कन्वेंशन ऑन करप्शन का। और नवाज शरीफ को जो हम नहीं ला सके उसकी एक बुनियादी वजह है कि हमने UN कन्वेंशन ऑन करप्शन को, चार्टर को इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। नवाज शरीफ साहब करप्शन के केस में सजा याफ्ता है, सजा उसमें भुगत रहे हैं, तो उन्हें तो पाकिस्तान वापस आना है, लेकिन शायद हम उसको उस तरह से प्रोफेशनली हैंडल नहीं कर पाए। और अब उसके बाद जब सियासत का दूसरा रुख आपके सामने ब्रॉडशीट की शक्ल में आया है, वो बहुत भयानक चेहरा है। कहा जा रहा है कि खास आदमियों को बचाया जा रहा है। खास आदमियों को कहाँ बचाया जा रहा है? जो चेहरे सारे वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। मैं जस्टिस शेख अजम साहब को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। डेड ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे आदमी और कानून की बात करने वाले इंसान हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सारे मामले को दिए हुए TOR के मुताबिक हैंडल किया, ये कमाल है। आप सबने देख लिया, रिपोर्ट सामने आ गया, रिपोर्ट के मुख्तलिफ मंदराजात आप देखते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं नाम आपने सुना होगा अब्दुल बासित का, और उस वक्त वाजिद शमसुल हसन साहब। वाजिद बड़ा अपने आप को बड़ा प्रिटेंड करती है, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन आज भी गूगल के अंदर सर्च करें, वाजिद शमसुल लिखें, नैब लिखें, और वो जो रिकॉर्ड जिसका जिक्र हो रहा है, स्विस गवर्नमेंट से जो रिकॉर्ड आकर वो सारा ले जा चुके थे, ये रिकॉर्ड की चीज़ें ये हम सब ने देखा है। और रिकॉर्ड डब्बों में डाल के जिस तरह आगे पीछे किया, तस्वीरें चली हुई हैं। शाहीन सहबाई ने अपना मुर्जा को भेजा था कवरेज करने के लिए। ये रिकॉर्ड की बात है। आखिरी शो में फान हाशमी साहब, शाहीन सहबाई सब कह चुके हैं। अब हम कहाँ भागते फिरेंगे? मैं आगे चलने से कबल मैं आपके सामने ये 3 है। एक नेशन की खबर है, दूसरा 2 सर्कल्स की खबर है, तीसरा न्यूज़ की खबर है। सबसे पहली, नैब समन्स एक्स एनवॉय शमसुल हसन ऑन 15th। ये 2016 के कॉन्टेक्स्ट में ये खबर है और मार्च 15 के कॉन्टेक्स्ट में बुलाया है। और यहाँ इशू क्या है वो आपके सामने रख देते हैं कि उन्होंने क्या किया। जो यहाँ से आता है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी कि 1996-97 में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कमिट की हैं वाजिद शमसुल हसन के दौर में, जून 1994 से नवंबर 1997 में, एज कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू द UK। अब उसमें चेक नंबर का जिक्र भी किया है, पाउंड स्टर्लिंग 2 लाख का जिक्र भी किया है, 1 लाख दिरहम सेंटो फंड्स के हवाले से भी जिक्र किया गया है। ऑडिट ने फर्दर बताया $27,793 वाजिद शमसुल हसन एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और वाजिद शमसुल हसन इसीलिए पाकिस्तान के अंदर नहीं आते। दूसरी खबर जो 2 सर्कल्स के हवाले से, रिकॉर्ड ऑफ जरदारी स्विस क्राफ्ट ब्रॉट टू पाकिस्तान, अप्रैल 1, 2010 का है। 2 member टीम ऑफ नेशनल अकाउंट रिटर्न हियर टुडे द वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड रिलेटेड टू $60 million स्विस मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट
Pakistan President Asif Ali Zardari as after the Supreme Court struck down an amnesty against graft। ये NRO के हवाले से बात है। ये खबर में वाजिद शमसुल हसन का नाम बड़ा वाज़ेह तौर पर है, जिक्र है उनका जिनेवा जाने का, वहाँ से रिकॉर्ड लाने का। ये अगली खबर जो मैं आपके सामने अब रखने लगा हूँ वो है सुप्रीम कोर्ट लास्ट warning bring NRO cases into sharp focus। The Supreme Court last warning to the government in preliminary judgment will once again shift the focus on the alleged corruption case of Asif Ali Zardari। इसमें जो जिक्र करना है, details revealed that in December 2009 Pakistani High Commissioner to UK Wajid Shamsul Hassan paid a visit to Switzerland and got possession of at least 12 cartons comprising the original document and evidence that were used against President Asif Ali Zardari in the money laundering case। The whereabouts of these cartons is still a mystery। ये 2 NRO केस हैं, SSGC एंड ARY गोल्ड रेफरेंस है जुलाई 2011 के बाद। आप यहाँ से अब आपके सामने देखें, ये चीज़ें बुनियादी तौर पर आपके सामने रखने का मकसद क्या है कि आपके सामने सारे असल हकायक आ जाएं और जो चीज़ें छुपाई जाती हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएं। उस रिपोर्ट ने जो जिक्र किया 1984 की, मैंने डेडलाइन आपको बताई थी कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस 12 तरह के जराइम, 9 सेक्शन पढ़ लें। सेक्शन 18 में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है और इंक्वायरी स्टार्ट कैसे होती है। ये एक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है जिसकी अपनी एक अहमियत है। गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट इमरान खान क्वारंटाइन में है, काबीना बैठेगी और फैसला करेगी आगे क्या करना है। कावे मुसावी के हवाले से जुडिशल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसे ना एतबार, ना काबिल एतमाद, जो कि उनका कंसर्न बड़ा सीधे से पैसों की रिकवरी करनी है। उन्होंने जो पैसों का एग्रीमेंट हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में आनी है। 15 लाख डॉलर के हवाले से, आप पाउंड के हवाले से हम चीज़ें पहले जिक्र कर चुके हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के केसेस का डिप्लोमेटिक बैग्स मौजूद हैं और नवाज शरीफ के सऊदीया जाने के हवाले से भी वो जिक्र आप देख चुके हैं। अब TOR के बाद आगे देर में रखिएगा कि वो चीज़ें जब सारी सामने आएंगी, एक इनिशियल डाटा जो नैब से निकाला गया है, जो गायब हुआ पाकिस्तानी हाई कमीशन से, अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से गायब हुआ, ये सारी जब चीज़ों को मिलाएंगे तो एक दूसरे से कसूर, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से ये इन्वॉल्व आ जाए। ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की बात आ जाएगी, मिस यूज़ ऑफ पावर की बात आ जाएगी। और जब इनके असासे वाजिद शमसुल जैसे आदमी के जब असासे आप सारा सामने देखेंगे, उनका रहन सहन वहाँ आज भी वो रह रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएंगी। देखने को तो बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि इस जुडिशल जब तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती, सबसे पहला काम जो मैं गुजारिश करूंगा, मैं डिमांड करता हूं इमरान खान साहब से, काबीना से, कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए विद अनेक्स्चर्स एज वेल। और इसकी कॉपी फौरी तौर पर अगर आप पब्लिश नहीं करते हैं, पब्लिक नहीं भी करते हैं, कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट शुड बी सेंट टू नैब। नैब को भिजवाई जाए, नैब अपने कानून के मुताबिक देखे कि वो इसके ऊपर इसको कंप्लेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में डाल के इसमें इंक्वायरी कहाँ ऑथोराइज होती है और कहाँ का क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। चूँकि यहाँ अरबों रुपए का मामला है और यहाँ वो भी मामला देखना है कि आफ्ताब शेरपाओ का जिक्र आया, कुछ और पाकिस्तानियों का जिक्र आया, कि जिस तरह की कंपनियों को, ऑफशोर कंपनियों का जिक्र आया। अभी नवाज शरीफ की कई असासाजात जो सारी ब्रॉडशीट के हवाले से जरा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वहाँ पर, और जिस तरह दबाया गया उस वक्त के दौरों में, सियासी गवर्नमेंट ने किस तरह नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, ये वो दौर चला आ रहा है कि जहां पर मैं समझ रहा हूं कि नैब को सियासी तौर पर शायद उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सका। और अब मौका ये है कि अब कानून और आइन की हुक्मरानी हो, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। और नैब के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें की, बड़ी दफा कह चुका हूं कि 70% कन्विक्शन रेट है। नैब अपना काम बड़ा ईमानदारी से कर रहा है और मौजूदा खास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चेयरमैन नैब से लेकर DG नैब, तमाम के सिर्फ कारोबारी हजरात के ऊपर मुझे एतराज रहता है कि वहां अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर जाती है, वरना वो काम बहुत जबरदस्त कर रहा है। और जब ये मामला सारा जब ये खुलेगा तो बहुत से बमशेल होंगे, बहुत से चेहरे सामने आएंगे, उनकी जो करप्शन के बचाने के लिए जिसने किरदार अदा किया है वो चेहरे भी नंगे होंगे। और जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा, जो सड़कों पे चलने वाले साइकिलों और मोटरसाइकिलों वाले, छोटी छोटी गाड़ियों से जो बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े मोहल्लात, असफंद यार वली के हवाले से देखें, इनके बाहर के असासाजात बहुत ज्यादा हैं।
ये सियासतदानों ने जिस तरह कहा जाता है कि इसमें सियासत को कौन गंदा कर रहा है, अगर सियासतदान खुद बेईमान हो और मुल्क के लूट मार में शामिल हुए तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। कोशिश की है कि चीज़ों को अहाता या मुहीत कर सकूं मैं ब्रॉडशीट के हवाले से। रिपोर्ट की कॉपी की कोशिश कर रहा हूँ, मंदरजात अपनी जगह है। जैसे रिपोर्ट आएगी फौरी शेयर करेंगे आप तक, और उस पर इंशाल्लाह प्रोग्राम भी होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।